हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के 4 स्टॉक के बारे में। और देखो, इन चारों स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसका बेसिक फंडामेंटल। तो यदि आप यहाँ पे फंडामेंटल जानना चाहते हो तो अब जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में ये नहीं जानेंगे कि कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कब यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और देखो, बाई सेल होल्ड का जो ना ये पर्पस आप लोगों को साफ होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या करते हो कि बाई तो करते हो, ठीक है, और जब लॉस होता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि हम लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल रहे हैं। लेकिन आपका पर्पस क्या था कि भाई 200 पॉइंट यहाँ पे प्लस हो जाए या फिर 100 पॉइंट यहाँ पे गेन हो जाए, हम लोग बेच करके यहाँ पे निकल जाएंगे। तो पहले अपना पर्पस को यहाँ पे क्लियर कर लो कि आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ गलत है नहीं, लेकिन ये बोलना गलत है कि जब आपका लॉस हो रहा है तो आप बोलते हो कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। और अब ऐसा बोलते हो कि ठीक है हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन तब भी आप यहाँ पे एवरेज नहीं करते हो ये सोच करके कि शायद यहाँ पे कंपनी खराब है, पैसा डूब जाएगा, पैसा फंस जाएगा। तो इसलिए पहले कंपनी के बारे में जानो, कंपनी का फंडामेंटल जानो, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां तक ऐसा मेरा मानना है। बाकी ऐसा कोई भी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो आते दिखाई नहीं दे रहा है, तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखो। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल कंपनी के बारे में जो आप लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पे 4 स्टॉक कौन कौन सा है, तो पहला यहाँ पे HAL है, दूसरा यहाँ पे पारस डिफेंस है, थर्ड यहाँ पे मैस्डॉक, और यहाँ पे फोर्थ है कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं HAL के बारे में। तो देखो, यहाँ पे बेसिक क्या था कि आपको पिछले मार्केट डे में यहाँ पे गिरावट होता है, स्टार्टिंग में गेन दिखाई दिया, फिर यहाँ पे गिरावट है। तो आप जानते हो कि अपना जो यहाँ पे चंद्रयान 3 जो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग आपका सक्सेसफुल यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया, उसके कारण स्टॉक में गेन था उसके एक दिन पहले, फिर यहाँ पे गेन हुआ, फिर यहाँ पे गिरावट। तो ये ऐसा होगा, ठीक है, कोई भी न्यूज़ की वजह से, कोई भी जो है आपको टेम्प्रोरी न्यूज़ की वजह से स्टॉक में गेन आता है, और बस वही चीज़ आपका हुआ। लेकिन स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है कंपनी के बिजनेस को देखकर, और इनका बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, जो मैंने इसके बारे में शेयर किया हुआ है। और देखो, कुछ बेसिक भी हम लोग ऐसे चेक करें ना, फंडामेंटल। तो देखो, कंपनी का जो है यहाँ पे ROC एक बार आप चेकआउट करो 30% का है, ठीक है। तो मतलब कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है ना, उसका यहाँ पे 30% ग्रोथ हो जा रहा है। मतलब यदि मान लो 100 रुपये लगा रही है, तो उसका यही 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे 130 रुपये हो जा रहा है। हाँ, देखो एक चीज़ मैं यहाँ बोल दूँ, जो मैंने भी बताया ना कि यहाँ पे एक टेम्प्रोरी बेस के लिए, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं बोलना है। चंद्रयान 3 से भाई सारे देशवासी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, तो इसलिए ऐसे कुछ आपको दिल में नहीं लेना, ठीक है। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई भी न्यूज़ की वजह से स्टॉक में टेम्प्रोरी बेस में गेन या फिर गिरावट होता है, लेकिन ऊपर जाता है कंपनी के आपको बिजनेस ही देखकर, ठीक है। तो चलो, अब इसके बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। फिर देखो यहाँ पे इसका डेप्थ, तो डेप्थ यहाँ पे 0 है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि डेप्थ यहाँ पे 0 है या फिर 1 से कम है, तो वो क्या यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि भाई 1 से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे और पैरामीटर है जो आप लोग चेक करो, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये मान लो कर्ज ले रहा है, तो उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 118 गुना। मतलब कि यहाँ पे 11,800 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो चुकाने में कभी दिक्कत ही नहीं होने वाला है। बाकी और सब पॉइंट के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मेन पॉइंट को ही आपके साथ जो शेयर करेंगे। बाकी देखो, यहाँ पे ये अपने जो पेयर्स के मामले में सबसे ऊपर दिखाई देता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और देखो, ये कोई ऐसा बेस नहीं कि हाँ ये जो ऊपर है तो मतलब कंपनी बेस से जो नीचे है वो कंपनी खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को ऐसे नहीं समझना, ठीक है। बस ये आपको वैल्यूएशन दिखता है, कंपनी का P, ये सब ये चेकआउट करके ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेल्स में क्या हो रहा है, तो सेल्स में आपको जो है अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, और ये अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा भी, ठीक है। इससे कोई भी शक मत रखना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखो खुद से एक बार समझो कि डिफेंस का तो ऐसा नहीं होगा ना कि भाई हमेशा ऑर्डर आते हुए दिखाई देगा। कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक साल बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल जाए, तो कभी एक साल यहाँ पे कम ऑर्डर मिले, तो ये सब चलता रहता है। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि कभी मेटल और डिफेंस और कभी केमिकल, इन तीनों सेक्टर का सेल्स को देखकर यहाँ पे जज नहीं करना चाहिए कि कंपनी खराब है। पहले कंपनी के बारे में सही से समझो, ऑटोमेटिक आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। बाकी देखो कि यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से तो यहाँ पे लगातार ही गेन होते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे अब साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई रेवेन्यू में गेन है, और साथ साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी एक बार आप चेकआउट कर लो कि लगातार यहाँ पे गेन ही होते हुए दिखाई दिया है। अब देखो इसका कुछ बैलेंस शीट, तो यहाँ पे जो रिजर्व है वो भाई साहब यहाँ पे 23,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व दिखाई देता है, और जो टोटल एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। अब एक मेन आपको आता है
जो है यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, मतलब कि जो भी कंपनी सामान बेचती है क्या उसका पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में आता है या नहीं आता है, वो यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और देखो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है ना, इस नंबर को देखो क्या दिखाई दे रहा है 8,830 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे एक बार चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है 5828 करोड़, मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है क्योंकि 8,000 से कम का ये नंबर है, मतलब जो सामान बिका है उसका पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में आया है। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे ज़्यादा आया है कैसे, देखो समझो, जैसे कि मान लो आपने आज कोई भी सामान लिया, ठीक है, और आपका बाकी चल रहा है और आप मुझे देते हो पैसा 1 साल बाद देते हो, या फिर मान लो कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने वाला है ना उसके जस्ट आप 2 महीने पहले या फिर 2 महीने बाद यहाँ पे पेमेंट करते हो, ठीक है, तो भाई मेरा तो डाटा में शो करेगा उसके जस्ट 1 साल बाद ना, तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आपको यही चेकआउट करना है कि क्या आपका कैश फ्लो से कम नंबर है या फिर नहीं। और देखो यहाँ पे FIS क्या कर रही है, तो यहाँ पे FIS भाई लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रही है, जो आप लोग नहीं देखते हो। और यहाँ पे देखो भाई साहब जो है पब्लिक स्टेक जहाँ पर 17% था वो आज घटकर यहाँ पे मात्र 5.5%। तो यही तो आप सबसे बड़ा गलती करते हो। और बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती भी क्योंकि जिनके पास एक अच्छे प्राइस में स्टॉक होगा, आज उन्होंने यहाँ पे स्टेक को सेल कर दिया होगा और आज वो देखकर पछता रहे होंगे। तो आप कमेंट जरूर से करना कि क्या आपके पास से इस कंपनी का पहले से स्टेक था या फिर नहीं था। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जो यहाँ पे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नाम से मालूम आपको चल रहा है डिफेंस एंड स्पेस, मतलब कि इसका जो सेक्टर है ना ये एक शानदार सेक्टर है। यहाँ पे कंपनी आपको हाल ही में आते हुए दिखाई दी, जिसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 1200 प्लस आपको जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन आज के समय ये 759 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या कंपनी खराब है, क्या हम लोग यहाँ पे सारे शेयर को बेच दें? तो यही आप लोग यहाँ पे देखते हो। देखो कोई भी कंपनी जब आपको साइडवेज चलता है ना तो आप समझ जाना कि नहीं तो यहाँ पे कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, नहीं तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं तो स्टॉक नीचे जाएगा। तो बहुत से लोग क्या बोलेंगे सर ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, ये तो यहाँ पे हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब साइडवेज चलता है ना तो एक बड़ा बूम होता है, ठीक है, एक बड़ा धमाका होता है, नहीं तो अपसाइड के लिए नहीं तो डाउन साइड के लिए। तो इसलिए हमेशा प्रिपेयर आप लोग को रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये ऐसे देखोगे तो 5 दिन के अंदर आपको जो है 14% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। तो ये अभी साइडवेज नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसका कुछ हम लोग बेसिक यदि आपको चेकआउट करें ना फंडामेंटल, तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे 12% है, लेकिन आपको रिटर्न ऑन इक्विटी वो यहाँ पे मात्र 9% का है, जो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। 12% के कम से कम दोनों ऊपर होना चाहिए, जो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट, तो डेप्ट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 यहाँ पे डेप्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को चेकआउट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो ये दिखा रहा है कि हाँ कंपनी यदि मान लो भविष्य में 100 रुपये यदि डेप्ट ले रहा है ना तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 7.81 टाइम्स, मतलब कि 781 रुपया। तो कंपनी आराम से इस 100 रुपये को चुकाने का क्षमता रखता है, जो मुझे यहाँ पे सही लगा है। और साथ साथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी कंपनी के पास एक अच्छा खासा पैसा उनके हाथ में है। 3 टाइम्स है, मतलब कि कोई शॉर्ट टर्म में भी, मतलब 2 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, तो यहाँ पे ये पैसा दे सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स है, मतलब 300 रुपये देने की क्षमता रखता है। बाकी देखो यहाँ पे यदि हम लोग कुछ ऐसे आपको चेकआउट करें ना तो इसका जो PEG रेशियो है ना वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कंपनी का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी प्राइस ओवर है, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करें? देखो सारा गेम यहाँ पे बस आपका पर्पस है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, उसके बाद आपका डिसीजन यहाँ पे साफ हो जाता है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग हमेशा ऐसे मत करना कि पूरा पैसा एक बार में, कभी भी कोई भी कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अपना पूरा पैसा एक कंपनी में नहीं डालना चाहिए। और यदि आप एक कंपनी पैसा फिक्स कर रहे हो ना, जैसे कि मान लो आपके पास 2 लाख रुपए है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि भाई हम लोग यहाँ पे 4 कंपनी में पैसा लगाएंगे, मतलब 50-50 ऐसे करेंगे, तो क्या हम लोग एक कंपनी में ही डायरेक्ट ही आपको 50 इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि जो हम पैसा लगा रहे हैं वो शायद यहाँ पे आपको तुरंत इसका पैसा बढ़ जाए। शायद ऐसा हो सकता है, शायद आपने यहाँ पे पैसा लगाया और यहाँ पे स्टॉक जो गिर गया या फिर कोई ऐसा न्यूज़ आ गया जिससे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता था कि आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, लेकिन आपका जो यहाँ पे रिस्क जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो भी पैसा फिक्स कर रहे हो ना उसका 50% ही लगाओ, नहीं तो 25% लगाओ यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कुछ बेसिक नॉलेज है। बाकी
देखो मैंने क्या बोला था कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको अंत तक देखना है, ठीक है। और बस इस वीडियो को अंत तक देखोगे ना तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। देखो टोटल जो एसेट है कंपनी का वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग कुछ शॉर्ट में जाने की कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, मतलब कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो देखो ये नंबर कितना है आपको 46 करोड़। इस 46 करोड़ से कम होना चाहिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे 36 करोड़ दिखाई दे रहा है। मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब जो सामान बिक रहा है उसका पैसा भी रिटर्न आ रहा है। बाकी देखो यहाँ पे FIS का स्टेक तो भाई साहब यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रमोटर ने अपना स्टेक आपको कब्जा किया हुआ है। 59% स्टेक अभी भी यहाँ पे जो प्रमोटर होल्ड करके चल रही है। लेकिन जो यहाँ पे DIS देखो एक बार क्या कर रही है, इनका स्टेक एक फ्लैट है। नहीं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 7.5% से घटकर अभी 2.21% का यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। तो क्या करे, क्या कंपनी खराब है, क्या कुछ यहाँ पे गड़बड़ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? तो देखो समझो, मैं हमेशा से कंपनी का फंडामेंटल देखता हूँ और देखता हूँ कि प्रमोटर का यहाँ पे क्या जो विज़न है और क्या विश्वास है। और प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे होल्ड करके चल रही है, और एक भी पॉइंट जब स्टेक यहाँ पे कम नहीं हुआ है महज 2 सालों में, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों डरें, ठीक है। तो निश्चिंत होकर यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से तो होल्ड करके चलना चाहिए। बाकी आपका क्या राय है वो जरूर आप कमेंट में बताना, और आप अपना डिसीजन खुद से लो, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ा अलग हो सकता है, तो इस बात को समझना जरूरी है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आपको मैजडॉक। मैजडॉक में यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है, क्योंकि देखो ये स्टॉक रुकने का आपको नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने बोला था इसे आपको 981 से कि भाई देखो 981 के ऊपर जाता है तो स्टॉक को रोकना मतलब मुश्किल हो जाएगा, और 1300 तक ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पे 1300 में गया, और मैंने आपको सरेंडर कर दिया था कि भाई 1300 के ऊपर ये जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी टारगेट आपको यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, क्योंकि ये ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन 981 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ ना, तो उसके बाद कोई लेवल ही नहीं था ही नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट होने का, और इसलिए ये रुका ही नहीं, ठीक है। और ये लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया। और मैंने बोला था स्टॉक को फोकस करो, लेकिन बस ट्रेडिंग पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यदि फोकस करना चाह रहे हो तो बहुत ही कम करना है आपको इन्वेस्टमेंट। 10 से 20% इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों को एक बार पैसा नहीं लगाना है। आप लोग ये देख रहे हो कि भाई साहब P यहाँ पे मात्र 30 का है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे बस P को देखकर स्टॉक को बाय करना चाहिए? नहीं, स्टॉक का मोमेंटम भी आप लोगों को चेकआउट करना है। और देख लो कि एक बार 6 मंथ में कि ये स्टॉक आपको लगातार ऊपर ही जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ बताऊँ, स्टॉक फिर से यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, जो मुझे यहाँ पे पर्सनली सबसे ज़्यादा डर लगता है जब कोई कंपनी साइडवेज चलती है। क्योंकि मैंने शेयर किया अभी तुरंत ही आपके साथ कि जब कोई साइडवेज चलता है ना, तो नहीं तो यहाँ से बड़ा धमाका होने वाला, नहीं तो स्टॉक ऊपर नहीं तो स्टॉक नीचे। और जो फिलहाल अभी क्या हो रहा है, देखो साइडवेज चला स्टॉक बूम ऊपर, फिर यहाँ पे चला साइडवेज, फिर स्टॉक ऊपर बूम, फिर यहाँ पे देखो ये साइडवेज आपको चल रहा है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझकर ही कोई भी फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। लेकिन देखो कुछ बेसिक इसका फंडामेंटल ना, तो कंपनी का जो है ROC एक बार चेकआउट करोगे तो यहाँ पे 38% का है। मतलब कि कंपनी अपने ऊपर पैसा जो लगा रहा है ना, उसका वही पैसा 1 साल बाद यहाँ पे बन जाता है 38% ग्रोथ के हिसाब से। मान लो कि 100 रुपये लगा रहा है तो यहाँ पे 138 रुपये कंपनी का हो जा रहा है, और ये गजब का नंबर है। डेब्ट यहाँ पे 0 है, तो इसलिए कोई फर्स्ट तो बनता नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेंगे इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे दिखाता है 247 टाइम्स। मतलब कि यहाँ पे 24,700 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। जब कर्ज इसका 100 रुपया होगा तो 100 रुपये कर्ज को चुकाने में दिक्कत होने ही वाला नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ही गजब का हो रहा है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल है ना वो बेहद ही स्ट्रांग है, सिवाय एक चीज़ को छुड़ाकर जो इसका है क्विक रेशियो। मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए आज के आज, तो बस यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा मार खा जाती है, और यहाँ पे 100 रुपये का बदले मात्र 78 रुपये ही पे कर सकता है इसके हिसाब से। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कर्ज है ही नहीं, तो कोई ऐसा नौबती यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे समझ लो। और ये जो डेप्टर वाला जो हाल है ना, ये बहुत कम केस ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई डेप्टर यहाँ पे जब मन तब बोल देगी, ठीक है। जब कोई कंपनी डूबती है, जब उनको ऐसा लगता है कि भाई कंपनी बर्बाद होने वाली है, तो ही ऐसा कुछ यहाँ पे कदम होता है। बाकी ऐसा कुछ तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। शायद यहाँ पे 1000 में कोई एक कंपनी को, जो कंपनी कर्ज में फंसी हुई है, बस उनके साथ ही ये सब होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको मैंने सारा कुछ यहाँ पे शेयर किया हुआ था पहले से। लेकिन बस हम लोग एक चीज़ यहाँ पे चेकआउट करेंगे जो है प्रमोटर स्टेक। और देखो यहाँ पे 84% दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे OFS आ सकता है, इस बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे स्टेक सेल हो सकता है, तो इसलिए
थोड़ा सा सोच समझ कर लेना फैसला। बाकी जो FIS है उनका स्टेक यहाँ पे 3.29% का बना हुआ है और जो डोमेस्टिक है उनका भी स्टेक यहाँ पे आधे % का है। लेकिन जो यहाँ पे देखो पब्लिक स्टेक तो यहाँ पे थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो मुझे यहाँ पे सही लगा, क्योंकि फिलहाल स्टॉक का जो प्राइस है भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्रेकडाउन यहाँ पे होना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जो यहाँ पे है कोचिन शिपयार्ड। देखो 1% का गिरावट आपको दिखाई दिया पिछले मार्केट डे में और 840 में ये बंद होते हुए दिखाई दिया। लेकिन एक बार फिर से देखो कि 5 दिन के अंदर एक फ्लैट रिटर्न, एक मंथ के अंदर यहाँ पे 23.5% का एक गजब का रिटर्न है। तो बस यही सब यहाँ पे हाल हो ही रहा है, ठीक है। सारे ही डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में जो है ना इसी तरह का यहाँ पे ऊपर नीचे और एक ऊपर की तरफ ही ये आपको वर्टिकल ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बस समझना यही है कि हम लोग यहाँ पे पूरा पैसा एक बार में नहीं लगाओ, क्योंकि नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी यदि हम लोग कुछ कंपनी के बारे में जाने ना, तो देखो यहाँ पे कंपनी का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो मुझे यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला था कि 12% से ऊपर होना चाहिए दोनों नंबर, यहाँ पे ये 8.5% ही है। मतलब कि जो भी कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है, जैसे मान लो 100 रुपये लगा रहा है ना, तो उसका 1 साल बाद यहाँ पे मात्र 108 रुपया 50 पैसा ही बन रहा है। मतलब कि 8.5% का ग्रोथ जो कम है, क्योंकि देखो यहाँ पे किसी बिजनेस में 12% का ग्रोथ होना चाहिए, जो यहाँ पे सही नहीं दिखाई दे रहा है। डेप्ट यहाँ पे 0.13 है। बहुत से लोग बस यहाँ पे 1 से कम चेक करते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे चेकआउट करने के लिए हम लोगों को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेकआउट करना चाहिए, जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हाँ कंपनी के पास तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि यदि 100 रुपये कर्ज है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो रहा है 16.4 टाइम्स, मतलब 1640 रुपया। तो मतलब कंपनी आराम से 100 रुपया को चुका सकता है, जो मुझे यहाँ पे पसंद आए, क्योंकि ये पारस डिफेंस से अच्छा नंबर कंपनी शो कर रही है। साथ साथ यहाँ पे क्विक रेशियो भी आपको मैच डॉग से अच्छा है, 1.32 टाइम्स है। मतलब कि शॉर्ट टर्म में कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए आज के आज, तो यहाँ पे कंपनी 100 रुपये के बदले 132 रुपये देने का क्षमता रखता है, जो मुझे यहाँ पे सही लगा है। और इसका देखो एक बार PEG रेशियो जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे अंडर वैल्यू है, मतलब यहाँ पे फोकस कर सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। ये PEG बता रहा है। देखो P जब भी माइनस में हो ना, तो उससे आप दूर हो जाओ, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिख लो, मैं बता दूं आपके साथ। और 2-3 होना तो फिर आपको दूर हो जाना है। हाँ, यदि कंपनी शर्तें 5 से 6% यदि आपको डिविडेंड पे कर रहा है तो फिर ठीक है, चलेगा। लेकिन यदि कंपनी कुछ भी पे नहीं कर रहा है, 1% से कम का डिविडेंड है या फिर 1% ही क्यों ना हो, और उसके बाद भी उसका P यहाँ पे बहुत ही कम है, 2 है 3 है, तो भाई उस कंपनी से दूर होना ही उस समय सबसे बेहतर होगा। तो P माइनस में या फिर 2-3 का हो, दूर हो जाओ। बाकी PEG रेशियो जो है यदि माइनस में होता है तो मतलब कि वैल्यूएशन यहाँ पे सही ही मिल रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। PEG और P में बहुत ही अंतर है। P हमेशा एक्यूरेट नहीं बताएगा, लेकिन PEG हमेशा एक्यूरेट बताता है। 99% केस, 1% केस थोड़ा सा यहाँ पे अलग जाता है, जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। बाकी यदि हम लोग इसका शॉर्ट में जाने ना, तो कंपनी का देखो एक बार FIS का यहाँ पे होल्डिंग तो 5.73% है, जो कहीं ना कहीं हद तक आपको अच्छा खासा स्टेक है, क्योंकि बीच में भाई 6.87% स्टेक था, जो फिलहाल अभी घटकर यहाँ पे 5.73 है। तो कोई भी यहाँ पे स्टेक थोड़ा बेचेगा बाई करेगा तो ये चलता रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए। और उसके बाद देखो प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पे 72.86% का जो स्टेक है ना, वो यहाँ पे होल्ड करके चल रही है प्रमोटर, तो मतलब कि भाई कब्जा में तो है, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई पब्लिक स्टेक, तो यहाँ पे 18%, और साथ साथ देखो यहाँ पे डोमेस्टिक का, तो यहाँ पे भाई प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिला है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे 3.21% है, लेकिन प्रमोटर ने अपना माल कस के दबाया हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना और दोस्तों में जरूर से शेयर करो, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, जरूर शेयर करो जिनके पास इन चारों में से कोई भी स्टॉक है, या फिर जो लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो आपको जरूर से हमारे चैनल को रिकमेंड करना चाहिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।